सर मेरा क्वेश्चन जनरल अफेयर्स से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है? कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए? और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक़ हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन-गोइंग कानूनी केस है ना? और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी शख़्स इस केस में मुलव्वस होगा, वो कानून की गिरफ़्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन जनरल अफेयर्स से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है? कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए? और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक़ हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन-गोइंग कानूनी केस है ना? और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी शख़्स इस केस में मुलव्वस होगा, वो कानून की गिरफ़्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा क्वेश्चन जनरल अफेयर्स से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ़्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ़्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है? कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए? और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ़्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाज़े हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक़ हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन-गोइंग कानूनी केस है ना? और उसमें जो ज़रूरी जज़ियात और तफ़सीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी शख़्स इस केस में मुलव्वस होगा, वो कानून की गिरफ़्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच।